धनाढ्य, जिनके पास सोना चांदी हीरा मोती जेवरात की कमी नहीं, ऐसे माता पिता धन दौलत से विमुख होकर वृद्ध आश्रम में अपनी औलाद, अपनी संतान की ताने सुनकर, उनके अत्याचारों से दुखी होकर या तो स्वयं चले गए या फिर उनकी औलाद ने, उनके पुत्र, उनकी संतानों ने उन्हें वहां छोड़ दिया। ऐसी स्थिति वर्तमान में वृद्ध आश्रम ही नहीं रहना चाहिए, ऐसी स्थिति बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसी आवश्यकता पड़े ही नहीं कि हम वृद्ध आश्रम बनाएं और वृद्ध आश्रम में जो असहाय अपने घर से दुखी है वो वहां पर रहे। तो ऐसी कलिकाल कलयुग के प्रभाव की स्थिति परिस्थिति वर्तमान में बनी हुई है। उस स्थिति से हमें निकलना पड़ेगा। देखिए, ध्यान देना, शिव पुराण की कथा कहती है कि आज तुम बहू हो तो कल तुम्हें भी सास बनना है। ऐसी कोई बहू नहीं है जो आगे चलकर सास नहीं बनेगी। तो तुमने जैसा अपनी सास के साथ किया है, यह ध्यान रखना, जिसका जन्म है उसका मरण अटल है। तुमने अपनी सास को यदि दुख दिया है तो आने वाले समय में तुम्हें भी वैसा ही दुख मिलेगा। जैसा बोओगे बीज वैसी फसल तैयार होने वाली है। अगर कांटे का पौधा लगाओगे, कांटे का बीज बोओगे तो फूल फल नहीं आएंगे, कांटे ही आएंगे। इसलिए वर्तमान को देखकर भविष्य को मत भूलो। तुम अपनी नीति, अरे राम को देखकर, रामायण को सुनकर आप थोड़ा अपने जीवन में उसे उतारने का, उसे धारण करने का प्रयास करो। रामायण से हमें सीख मिलती है, राम जैसा बनकर देखो, राम जैसा पुत्र बनो, दशरथ जैसा पिता बनो, कौशल्या जैसी माता बनो, सीता जैसी पत्नी बनो, सीता जैसी बहू बनो, कौशल्या जैसी सास बनो, भरत जैसा भाई बनो। और जिस दिन तुमने रत्ती भर भी थोड़ा भरत का गुण, थोड़ा राम का, सीता का, कौशल्या का, दशरथ का ले लिया, तुम्हारे जीवन में कभी आग नहीं लगेगी, तुम्हारे जीवन में भी आनंद